एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि थी। गांव के लोग उसे चालाक कहते थे, क्योंकि वो हर मुश्किल का हल दिमाग से निकाल लेता था। लेकिन उसकी चालाकी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती थी। वो हमेशा सच, ईमानदारी और समझदारी के साथ काम करता था। उसी गांव में सेठ धनराज रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वो गरीबों को तुच्छ समझता था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को परेशान करता था। एक दिन सेठ ने पूरे गांव में ऐलान किया कि जो उसे अपनी बुद्धि से हरा देगा, उसे वो 100 सोने के सिक्के देगा। लेकिन जो हार जाएगा, उसे 1 साल तक सेठ के खेतों में बिना मजदूरी के काम करना होगा। कई लोग कोशिश करके हार गए। आखिर में मोहन आगे आया। उसने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन पूरे गांव के सामने मुकाबला शुरू हुआ। सेठ ने कहा, ऐसी चीज बताओ जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाए। लोग सोचने लगे। मोहन मुस्कुराया और बोला, ज्ञान और प्रेम। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सेठ थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने कहा, यह तो आसान था। अब दूसरा सवाल। उसने एक खाली घड़ा रखा और बोला, इसे बिना छुए भरकर दिखाओ। मोहन ने गांव वालों से कहा कि घड़े को तालाब के बीच रख दो। जैसे ही घड़ा पानी में डूबा, वो अपने आप भर गया। सभी लोग उसकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए, लेकिन सेठ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तीसरी परीक्षा रखी। उसने कहा, मेरे महल में चोरी हो रही है, चोर को पकड़कर दिखाओ। मोहन ने देखा कि हर बार चोरी होने के बाद केवल एक नौकर ही सबसे पहले शोर मचाता था। उसने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी और कहा, जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। असल में लकड़ियां बढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन चोर डर गया और उसने अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी। सुबह सबसे छोटी लकड़ी उसी के पास मिली और चोर पकड़ा गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सेठ ने फिर भी आखिरी चाल चली। उसने कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसा जवाब दो कि मैं गुस्सा भी न कर सकूं और हार भी मान लूं। सेठ जी, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धन है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका घमंड है। धन खत्म हो सकता है, मगर अच्छा चरित्र हमेशा लोगों के दिलों में रहता है। यह सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। सेठ कुछ देर तक सोचता रहा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफी मांगी और 100 सोने के सिक्के उसे दे दिए। लेकिन मोहन ने वे सिक्के अपने पास नहीं रखे। उसने कहा, इनसे गांव में एक स्कूल बनवाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां बुद्धिमान बने। सेठ ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में गांव में एक सुंदर विद्यालय बन गया। बच्चे पढ़ने लगे और गांव की पहचान दूर दूर तक होने लगी। उस दिन से लोग समझ गए कि असली चालाकी किसी को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने में है। सीख। सच्ची चालाकी वही है जो ईमानदारी, बुद्धिमानी और अच्छे चरित्र के साथ हो। घमंड इंसान को छोटा बनाता है, जबकि ज्ञान और विनम्रता उसे महान बनाते हैं।